बेटा मेरा है और दुनिया का कौन नहीं जानता कि अमरपति आला सिंह का बेटा इंदल सिंह है। अच्छा देखो कतेक बढ़िया से बोले छे, एकरा कोई लाज शरम आर नहीं छे, सिर्फ ही पैदा करके पैदा करके जहना बच्चा पैदा भेले गोदी को उठाने के लिए रुदल सिंह के हवाला क्या दे। आप कहने के लिए क्या चाहते हैं? साफ साफ बोलिए। हम कहने के लिए चाहते हैं कि तुमने पैदा किया, रुदल सिंह उसको पाला है, पोसा है, दूध मिश्री अपने जगहों पर बैठा करके खिलाया है, और रुदल सिंह जंगल से आया और बच्चे कैद में रो रहा था, बच्चे को खोल करके कनबज स्कूल ले गया है नाम लिखाने। रुदल सिंह ऐसा कर ही नहीं सकता है। जब तक कोई संवाद है, कोई खुशखबरी मुझसे नहीं ले लेता है, तब तक रुदल सिंह कोई कदम आगे नहीं उठाता है। इसलिए रुदल सिंह खोल के ले ही नहीं जा सकता है। उस समय धैले छे हमें पूछे छियो, अगर केकरे कोनो दुश्मनी छे तो दुश्मनी के साथ केना करते? उ त सोचे छे जे कहू ना कहीं इंदल सिंह का हम बिगाड़ देब। जाके तू घर में देखी छो, देखिन जाके। मामू जी, कैद घर में तो हरामजादा तरफता होगा, कैद घर में नहीं होगा। देखो देखी बढ़िया हे या देखी, हे या देखी ना, पगा पगा रखल छे, हाथी तक खुल के गले। उ त जान बुझ के सोचे छे रुदला जे कहू ना ओकरा बेटा के बिगाड़ दिए, आगे चल के भाई हमरा भाई साहब के सामर्थ गिरते, वो राजगद्दी पर बैठ के पूरा महवा किला के घूमेबे अंगुरी। रुदल सिंह की ये मजाल, बेटा मेरा, अधिकार उसका है। अगर वो मेरे बेटे को खोल के ले गया तो साफ साफ समझे कि मेरा बच्चा को बिगाड़ रहा है, मेरा बच्चा को बर्बाद कर रहा है। अभी कहाँ गया होगा? बहुत से बहुत कुछ दूर गेल है तो रपट के पकड़ भी तक पकड़ सके। अगर आधा रास्ता भी गया होगा फिर भी मैं उसको पकड़ देंगे। अगर नहीं स्कूल में नाम लिखा दिया होगा तो मैं वो हरामजादा से नाम कटवा करके दुश्मन को मेरे हवाले कर दूंगा। मुंह कहन लागे बोले छी तू अलाज है। ये धमकी किसी और को देना, मुझे नहीं। मैं जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो ठीक से जो, अरे यहाँ का बर्ता जो रे हम छोड़ो रे तब तक सुनेला के काव्य हम आहो पकड़ा रही है दरबार से रे बढ़िया चाल बराबर जहान हो पोसल बेटा राजपूतों का बढ़िया चाले अला बाबू बढ़िया चाले हो दरबार से महाराजा प्रणाम प्रणाम भैया। अरे खुश रहो देवा पंडित। काट जा मीडिया में रिश्वत या चढ़ेगी क्या बात है भाई साहब? रुदल साहब, आज जंगल का राह हम देखते हैं आपको। अरे बस यूं ही जंगल के रास्ता तय किया है। कोई धमकी तो राज महबा पर आकर के नहीं दिया कि आप राज को छोड़ करके जंगल आए? नहीं रुदल साहब, अरे जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई रहेगा भला राम पर कोई आफत आ सकता है। चलिए और सब समाचार दरबार का अच्छा है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत खुशी। लेकिन बहादुर बहुत तेजी में लग रहा है, लंबा सांस क्या बात है? भगा भगा सा रहा है। ऐसे लंबा सांस लेने का मुझे आदत है, जंगल का आदत है, शिकार खेलना, अच्छा, को दवार को मारना। अच्छा अच्छा, दौड़ रहता है। लेकिन बहादुर मैं तुमसे कुछ बात पूछने के लिए आया। पूछ सकते हैं। ये जंगल में तुम दो ही आदमी है कि कोई और है तुम्हारे साथ? सिर्फ दो आदमी। दो ही। तीसरा नहीं है? हमको सस्पिशन हो रहा कि तुम तीन आदमी हो। कहां से भाई साहब? देखिए एक दो तीसरा नहीं है? तीसरा नहीं है। अगर तीसरा निकल गया तो एक दो तीन, एक दो। तुम दोनों सीधा खड़ा रहेगा।
हम अपने आप पकड़ लेंगे, 2 है कि 3 है। देखिए रुद्र सिंह जरा तू सामने हो। अरे 2 ही है, 2 ही। भाई साहब आप कतो तक वो तीसरा भी है, ये सामने आ गया तीसरा आदमी। तीसरा मुझे मालूम था कि तीसरा हो गए, शांत रहो, इधर जा। लेकिन बहादुर जो तुम्हारे साथ तीसरा है, हाँ, वो मेरे हवाले कर दो। क्यों? इसलिए कि उसको मैं तलवार सीखने के लिए कहीं भेजा था और बेहुदा वो तलवार सीखने से इनकार गया, इसलिए मैं उसको सजा दे रहा था और मेरे बातों को उल्लंघन किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम उसको मेरे हवाले कर दो ताकि मैं उसे समझाएंगे। आपने इंदर सिंह को तलवार सिखाने के लिए भेजा था? हाँ। क्या बाबू रुद्र सिंह मर गया था क्या? ऐसी क्या बात है? हम अपने लिए सोचेंगे ना, तुम अपने लिए सोचो। मैंने अपने लिए सोचता तो दुनिया को डाका डाल करके मैंने 51 किला को लूट करके राजमापा में 16 का सिंहासन नहीं लगा था, और वो 16 का सिंहासन पर बाबू रुद्र सिंह बैठता। आप जैसे बड़े भाई को मैंने नहीं बैठा था। मैंने अपने के लिए नहीं सोचा, बाबू रुद्र सिंह जब भी सोचा है तो अपने भाई के लिए सोचा है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो तुम सोचा है अपने नाम रोशन के लिए सोचा है कि ताकि मैं अपने भाई को राजगादी देंगे तो मुझे आगे चल करके मुझे दुनिया को लोग नाम रोशन कहेंगे सिर्फ मेरे वजह से। अच्छा, हाँ, और आज तू मेरे बातों को जो उल्लंघन करके ले जा रहा है, बात बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं, मेरा बेटा है, मेरे हवाले कर दे। ये ऐसा नहीं होगा भाई साहब, ऐसा ही होगा। जो शेर के चंगुल में आ जाता है वह शेर का चंगुल से जाना बहुत मुश्किल होता है। शेर की बात अलग है रुद्र सिंह, ये किसी का बच्चे की वो सवाल है। किसी का बच्चा अगर बिगड़ रहा है तो उसका गार्जियन उसके ऊपर शासन देना फर्ज है, इसलिए मैं उस बच्चे पर शासन कर रहा हूं। अगर बेटा बोल दिया कि हम पढ़ेंगे तो आप जैसे बाप को खुशी मनाना चाहिए, नाम लिखाना चाहिए, हमारा बेटा पढ़ेगा। रुद्र सिंह वो बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो बच्चा तलवार चलेगा, पढ़ेगा। मौलाना नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा। जब तक बाबू रुद्र सिंह का जिंदगी बचेगा बेटा कन्वर्ज स्कूल में पढ़ेगा तो पढ़ेगा। रुद्र सिंह मैं अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए नहीं चाहता हूं, मैं अपना बच्चा को तलवार सिखाने के लिए चाहता हूं। अगर तुम इस बीच में अगर दखल अंदाजी कर रहा है तो सरासर तुम मेरे बच्चा को बिगाड़ रहा है। भाई साहब अगर बाबू रुद्र सिंह बिगड़ गया है, उसका बेटा बिगड़ गया तो क्या खराब हुआ? अरे दुनिया में तू तुझे बिगड़ना है तो बिगड़ जा। बेटा किसी के घर में आग लगा दिया था, अब बांध दिए। ज्यादा बोलेगा रे बेहुदा, एकदम। तुझे बिगड़ना है तो जा करके बिगड़ जाओ, मैं अपना बच्चा को कदापि बिगड़ने के लिए नहीं देंगे। भाई साहब जो बेटा का मन का लालसा है, अगर बेटा का मन का लालसा पूरा नहीं हुआ तो बाबू रुद्र सिंह का जिंदगी भी जीना संसार में बेकार हो जाएगा। रुद्र सिंह बेटा मेरा है और तुझे उस पर अधिकार जताने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हम जानेंगे, तुम बीच में कौन होता है करने वाला? आपका बेटा है, मेरा बेटा है। आप ठीक है, आपका बेटा है। जिस वक्त आपका बेटा जन्म लिया था मेरे दरबार मेरे सिंहासन पर काहे लेकर के पहुंचाए? इसलिए कि तुम्हारे पास कोई औलाद नहीं था। बेटा का धन के मुझे मत दिखाइए, अगर एक बार बाबू रुद्र सिंह चुटकी बजा दिया तो 1000 बेटा अरे चाचा जाएगा। मैंने तुझे अपने भाई के दर्जा इसलिए दिया कि तुम दोनों पति पत्नी बेतहाशा था, तुम्हारे पास कोई औलाद नहीं था। अरे हम तो सबर कर लेता क्योंकि मेरे जांघों का पैदा किया हुआ मेरा बेटा था, तुम्हारे पास कोई औलाद नहीं था, इसलिए मुझे तुझे दोनों पति पत्नी को दिया था दिल बहलाने। अरे नमक खराब मुझे दर्द कर दिया, रजिस्ट्री नहीं कर दिया तुम्हारा बेटा। अगर बेटा को आप स्कूल जाने से रोक लीजिएगा तो मेरा तलवार आपके गर्दन पर चल जाएगा। दोनों भाई में काटा कटवाल तुरंत
तुरंत खून खराबा शुरू हो जाएगा। बेटा जाएगा तो जाएगा, कोई माँ का पैदा नहीं लिया कि बेटा को स्कूल जाने से रोक लेगा। बेटा पढ़ेगा तो पढ़ेगा। बताइए, 2 भैयारी में 2 ने 4 ने 1 बेटा। रे कौन है भाई? रे मेरा भाई मर गया। त्रिलोचन सिंह, ये गौर भी तुम मुझे मेरे पास मत दिखा। जब तक सांस चलेगा तब तक कोई माँ का लाल साला पैदा नहीं लिया है। बाबू रुद्र सिंह का गौरव को कोई तोड़ सकता? अरे जा जा, बहुत बड़े प्रतापी रावण था, उसके पास भी गौरव था। मिनट में साले को विध्वंस हो। अरे मैं वो साला तुम रावण नहीं का बोली है रे। ये राज सिंहासन ये बाबू रुद्र सिंह के ऊपर है। अगर बाबू रुद्र सिंह पल भर में ये राज को छोड़ देगा तो चीटी भी आपको पिसल करके रख देगा। अरे लालच में दिया था, मैंने तुमको बेटा दिया था तिल बहलाने के लिए, रजिस्टर नहीं कर दिया था कि आज मैं तुम्हारे बेटा हो। अगर उस वक्त मेरे बेटा को इस बात बोल देता कि रुद्र सिंह मैंने तुमको रजिस्टर ही नहीं करने के लिए दिया हूं, उसी वक्त मैंने हरमजादा के गर्दन पर तलवार चला था। जिस बच्चे के लिए तू मुझे धौंस दिखा रहा ना, जिस बेटा के लिए तुझे गर्मी चढ़ गया ने, हाँ, बेटा को नाम भी लिखा करके। अरे सुन सुन, मेरे गर्दन काटने के लिए चला है। कान के पर्दा खोल करके सुन ले, जिस बच्चे के लिए मेरे साथ बदतमीजी किया है, आगे चल कर के तुझे बेहुदा यही तुमको सर पर जूता नहीं मारा तो मेरा नाम बदल देना। मैं जा रहा हूँ, और जितना भी पढ़ाई लगेगा एक फुट्टी कौड़ी नहीं लगेगा। आपसे नहीं मांगेंगे। 2 नंबर ईटा मंगा करके बीचे बीच दीवार जोड़ देंगे, आपको इधर जाने के लिए नहीं देंगे। बता दो। इंद्र सिंह जी चाचा जी, भाई के सामने में आज तक बाबू रुद्र सिंह नहीं गया था, लेकिन आज तुम्हारे लिए मेरे भाई भी बहुत उल्टा सीधा बता दिया और आवेश में अपने जवानी को खो बैठा है। ऐसा कर, तुम्हारा पिताजी कहते हैं तलवार सीखने के लिए चले जा बहादुर हाथ से, जाओ बेटा, जंगल में तलवार सीखना। चाचा जी इंदल सिंह मर जाएगा मंजूर है, आप मर जाएंगे उससे कोई मतलब नहीं, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। भैया चलिए, बेटा जब बोला है कि पढ़ेंगे तो ठीक है। भाई साहब जो बोल गया है कि यही बेटा तुमको सर पर जूता मारेगा। सुनिए मेरा बात, अगर जिसको अगर धन संपत्ति रहता है तो उसी को चोट डकैत छीन करके ले जाता है। जिसको भगवान एक पुत्र नहीं दिए हैं तो उसको क्या गाली देंगे। जब मेरा बेटा है तो एक थप्पड़ बेटा मारेगा तो बर्दाश्त करके रहना है। पानी में डूब कर नहीं मर जाना है, रेत में कट के नहीं मर जाना है, बर्दाश्त करके रहना। 40 को नाम लिखा देता हूँ। चलो बेटा, चलो भाइयों, चले दीवाना इंदल रे कुमार देख लिया आप लोग, मैंने बोला था पहले कि मेरे पास 6 गो डिश है, उसमें आप 3 डिश को देख चुके हैं। बाप बेटा का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा और भाई भाई का झगड़ा। अब देखो क्या होता है। अब मैं यहां से चलता हूं,
छोटी पुतहू के पास। अब मैं उसे उल्टा सीधा पढ़ा करके अब गोतनी गोतनी में देखना है कि कैसे झगड़ा लगता है। आप लोग शांत बना करके बैठे रहे और धीरे धीरे मजा लेते। दुल्हन है सुनिया नर पर बाली है ये कबेर मूला काता पुत हुआ है करियो मामू जी पुता हुआ जय हो बाबा भोलेनाथ। फूला रानी गा महल चाला के फूला रानी गे हाय गे करियो मूल करियो मूल का पुत हुआ हाय मामू जी अलैना चरिया हमरा मौजी पर था बाल चोरी फिर नहीं करिए हमें मामूजी जुगा जुगा पुत हुआ बाराबाली है बुढ़ावा के औरा दहल कुशले कुशले कुश पुत हुआ चले उड़ी नाला के किया सब ले लिया ये हमार किया सब ले लिया ये उड़िया बढ़िया है तोहार सब है कुशला दुल्हन काका मामू जी सारे कुशला मुझे के सारे कुशला मुझे बाबूजी ताजा है बड़ा लड़का मामू है तोहार ताजा है खबारा दुल्हन लड़का मामू जी ने मामू जी हाँ सबसे पहले आप अपने उड़ेल किला का समाचार कह करके सुनाइए मामू क्या है। उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है दुल्हन
तुम पहले बताओ कि महुआ किला के समाचार कैसा है। मामू जी आपके दया से या समाज की कृपा से आपने मोहवी किला पधारे, मोहवी किला धन्य धन्य हो गई है। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो बाबा कार्तिक भगवान हो, ए हो गणेश भगवान, गोर लागे छियो। कोनो दिक्कत हमरा पुतोह के नहीं दियो है। कभी दिक्कत ना हुई है मामू, ना कभी दिक्कत होगी। बड़ी सुंदर की बात है दुल्हन। हमें यहाँ से एगो बात पूछल चाहे छे। बोल सकते हैं मामू जी। अहाँ के माता पिता जे छे नरबर किला में अहाँ का पैदा कैलक रहे कि कन्हे रोड पर से उठा के ले आयल है गो इधर उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर। हमें उल्टा बोले छिए। एना क्या बाजे चाहिए? एना नहीं बाजबे, एना बोले वाला काम कल के तब बोले छी। मामू जी आप मेरे बारे में आपको खुद सर मालूम है कि नरवा किला में मैंने अकेली बेटी बाप की बेटी हूँ। बड़े ही शौक से बड़े ही धूमधाम से मेरे पिताजी ने मोहवी किला में शादी की है, लेकिन आज तक कोई घूमने के लिए नहीं है, कोई देखने के लिए आए हैं, ना कोई खबर मिली है। ये बात आप जुबान से काहे निकाल दिए? ये अच्छी बात नहीं है मामू जी। दुल्हन देखियो, हम जे ई बात बोलिए तो अहाँ के दिक्कत भ गेल हेते, लेकिन ई कहानी के पहले जानबे तब ने। अहाँ तो जाने छिए कि हमार मामूजी देश विदेश के यात्रा रोज करे छी। मैं जानती हूँ आपके बारे में मामू जी कि आपने एकावनो किला बावनो किला में भ्रमण करते हैं। हाँ, जैसे ही सूरज अस्त की ओर मोड़ लेती है वैसे ही आप उड़ियल किला को रवाना हो जाते हैं। ठीक 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 ठीक। फिर बात क्या है मामू जी कि आप क्या खबर लेकर के आए हैं आपने? बात यह है कि मैं ऐसे घूमते घूमते चला गया तुम्हारे नैहर की तरफ। नैहर? हाँ, नरवर किला। मैंने नरवर किला में देखा कि तुम्हारे माताजी और पिताजी दोनों मिल करके एकदम शानदार विष्णु जग कर रहे हैं। शानदार का मेला लगाया है। देश देश का जोधा, देश देश का मुगल पठान, बोसिया बंगाली उस मेला में सब आए हैं और 80 हाथ का झूला भी लगा है। दुल्हन अहाँ के कोनो खबर नहीं आई है? नहीं मामू जी, हमरा तो कोनो खबर नहीं है। बताइयो हे यो बाबा, 2 गो ने 4 गो 5 गो 8 गो 10 गो बेटी नहीं छे, एगो बेटी। केहन विचार के हमार समय न समझिन छे जे कम से कम एगो पत्र लिख के भेज देती है। अखन जे सतौर में मेला लगले है तो जत्ते हमर बाबू भैया हेबे सबके बेटी बहिन जे सोर सुवासिन छे सब आयल है। छिए न सही गाँव आ एकर माय बाप देखियो केहन विचार के लोग जो कि विष्णु जग महाजग क्या रहल तब ओकरा कम से कम एगो चिट्ठियो लिख के नहीं भेजले। ये मामू जी, इसका मतलब है कि आप चुगली लगाने के लिए आए हैं? नहीं, चुगली आप नहीं लगबे, ठीके कहे छी मामू जी। यही चुगली के कारण मेरे स्वामीनाथ ने आपके 1 से कम बेटा को पंजा उखाड़ करके माँ गंगा हरिद्वार में फेंक दिया था। एक पुत्र बच गया है, वो भी विकलांग है, उसके लगा करके कसम खाइए तब मैं विश्वास करूंगी, मैं तो नहीं कर सकती विश्वास। मतलब कसम खेबे तबे यहाँ विश्वास है? क्यों नहीं मामू जी? तो ठीक है, भा सके छे कहे जो जल्दी जल्दी मेला उसरिए जा तो से न तो कसम खा ले छिए चल जेते जल्दी, एक नजर देख लेते। दुल्हन अगर हम झूठ बोले ले आयल हेबे, चाहे हमें यहाँ लग चुगली करे ले आयल हेबे, तू जे नगरा अभी चल छे खत्म भ जाए। बाप रे बाप, एहन नहीं एकरा माय बाप के धर्म होना चाहिए। मामू मैंने तो सोची आपने मजाक करने के लिए आए हैं। तोरा का मजाक करबे की हमरा मजाक हुआ यहाँ छिए? लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बोल करके सुना देते, अच्छी बात सुनाए हैं। बड़े बड़े शहर में मामू जी छोटी घटना होती ही रहती है। हाँ हाँ, हो सकता है मेरे पिताजी जग कर रहे हैं, हर जगह निमंत्रण दिए होंगे, बड़े जग में बड़ी बातें होती है, हो सकता है भूल गए होंगे। इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है मामू जी। मेरे माँ और पिताजी मुझे निमंत्रण नहीं भी दिए तो मैं जाने के लिए हर हमेशा तैयारी है। जब हाँ क्यों नहीं जाऊंगी, जल्दी जाओ। लेकिन बात एक है मामू जी, मैं अकेली कैसे जाऊंगी? अस्कर किया आप जानते हैं मेरे स्वामीनाथ के बारे में, वो जंगल का शेर, जंगल का राजा, जंगल का डाकू है। वो 6 बड़े जंगल में रहते हैं तो 2-4 बजे अपना मोहवी किला में रहते हैं। उसे जंगल से प्यार और मोहवी किला से इनकार रहते हैं मामू जी। हाँ, मैं अकेली कैसे जाऊंगी?
कोई उपाय तो बताइए मामू जी। आहिरो बाप उपाय तो 100 उपाय छे। अरे रुदल सिंह हमार भगना जंगल के शेर छे, जंगल के बादशाह छे, उ जंगल में रहे छे, कोनो बात नहीं छे। अहाँ के साथ में अहाँ के घर परिवार में कि जाय वाला नहीं छे की पोता इंदल छे ने? हाँ मामू जी। अरे बाप रे अस्कर जेबे तो अहाँ के मानो सम्मान नहीं है, बुझलिए? बात तो सही है मामू जी। हाँ। 12 बरस बीतने को चला है रानी फूला को मोवी किला में, लेकिन भगवान एक भी संतान नहीं दिए हैं। मैंने सिर्फ इंदल सिंह को देख करके धैर्य बांध करके मोवी किला में रहती हूँ, और इंदल सिंह ही मेरा राज करेगा मोवी किला पर। ई बात तो सही छी। अरे हमार बड़की पुतो खाली पैदा गो कैलखिन और ओकर लालन पालन पोषण जे भी कैलखिन ये हमार छोटकिए दुल्हन कैलखिन, बुझलिए? इसका मतलब है मामू जी कि आपका कहने का मतलब ये है कि इंदल सिंह को साथ शामिल अगर लगा करके जाऊंगी मैं अपने नैयर, तो मेरी सखी सहेली सगा संबंधी जो भी देखेंगे तो मेरी भी मान आदर करेगी कि रानी फूला का बेटा हुआ है। हाँ ठीक 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 मामू जी। अहाँ चल जाओ बड़की दुल्हन लगे, बुझलिए? अच्छा मामू और जी। बड़की दुल्हन के कह के इंदल सिंह के साथ लगा लेबे, अंगली पकड़ने यहाँ नैहर के चल जेबे, मेला देख के 1 हफ्ता में फिर लौट के चलिए। सही बात है मामू जी। हाँ। क्यों नहीं जाऊंगी? जा रही हूँ बड़ी गोदी के पास, बड़ी गोदी से हाथ जोड़कर विनती मांग करके बेटा मांग लूंगी और झूमते हुए मेला को चली जाऊंगी। हाँ। हे गे दुर्गा मैया की दरबार चल गई फूला पर मैया दुर्गा दरबार देवकी माई देवानी चल गए फूला मेला मेला तहन देखबो न जे मेला देखे खातिर ले केहन केहन खेला है तो से जो कर मैं नहीं। अब मैं यहाँ से चलता हूँ बड़ी पुतहू के पास, और ये तो गई है बड़ी पुतहू के पास बेटा मांगने के लिए। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा दुश्मन जो रुदल सिंह है मैं उससे एक एक करके बदला लूंगा। उसके बाद मैं सुख और चैन का नींद सोऊंगा। दुल्हन है सुनियो नैना बाली है एक बेरा मूला काता रसगुल्ला है अकरियो मामू जी पूता हुआ सुनिया नैना बाली करियो मूल खाता है पुता हुआ ससुर जी से जाए बहुत दिन पर मामू तो हरा के बहुत है
किया है पुतहु दुनिया में जान हमारा शरीर है दुलही हो तो तोहरा के आइया कुशल बाबू गला करते आइया कुशल बाबू ये मामी कुशल कुशले दुल्ही बुढ़िया लकीला है ना कुशले कुशल पुतहु छले उड़िया के आइया दुर्गा जनाबी दे बाबू ये कल्ला बाबू की हो ताजा है हमारा लड़का ताजा है हमारा दुल्हन लड़का मामू जी। प्रणाम मामू जी। आनंद रहिए दुल्हन आनंद रहिए। कहिए मामू जी आज बहुत परेशानी नजर आ रही है, क्या बात है? बाप रे बाप परेशान नहीं है आफते एहन एहन छे जे हमरा परेशान हुए पड़े। आफत? हाँ हाँ कोई आपके राज में बम तो नहीं गिरा दिया? नहीं 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 हमरा राज में के बम गिरा आग तो नहीं लगा दिया? आग लगते हमरा दुश्मन के राज में हमारा राज में कुछ नहीं बला डाका तो नहीं कोई डाला है? नहीं नहीं कोई नहीं पूछ रहे के हमरा फिर आफत क्यों आया? दुल्हन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं आपके पास आज छोटी पुतहु आ रहे हैं। क्या? हाँ मेरी छोटी गोतनी है? हाँ नरवर किला वाली। किस लिए? और इसलिए आ रहे हैं कि उनके नैहर में उनके माता पिताजी बहुत भारी विष्णु यज्ञ कर रहे हैं और देश देश का जोधा मोगल पठान देश देश का बेशिया बंगाली उस मेला में आई हुई है और छोटी पुतहु वही मेला देखने के लिए जाएंगे। तो वही मेला देखने के लिए जाने के लिए पोता इंदल को मांगने के लिए आ रहे हैं। क्या? हाँ यानी कि मेरी गोतनी के नैहर में जग हो रही है? हाँ जिसे अश्वमेध जग कहता है। हाँ विष्णु जग। हाँ हाँ। और मेरी गोतनी अपनी नैहर जाने के लिए तैयारी में है? बिल्कुल तैयार छे वो। और मुझसे मेरे बेटा मांगने के लिए आया है? हाँ इंदल वाह! इतने साल की बाद मामू जी आज ने अच्छी खुशखबरी सुनाया। आपकी समाज सुनकर तो सोना रानी धन्य धन्य हो गई। आज मेरी गोतनी के दिल में बरसों से लालसा लगी हुई है कि मैं अपनी नैहर जाऊं तो मुझसे बेटा मांगने के लिए आ रही है। तो इसमें हर्ज की क्या बात है? आज मेरे पास जैसे मेरी छोटी गोतनी आएगी मैं हर चीज से उसे बेटा दे दूंगी। उसी दिल से जाने के लिए मैं उसे आदेश ऑर्डर दे दूंगी। क्यों ऑर्डर दे दो और क्या? तू छै न उल्टा गंगा बह लागले ने बतबू क्यों? आए तो किसी को अपने नैहर जाने से मैं रोक दूंगी? नहीं नहीं रोकबै की रोके जरूरी नहीं है। दुल्हन है ये सुनियो अरे बाप रे बाप आरजिया है गाँव से पहले कह लिया दुनिया है जोगिनिया बसई है। क्या बोल रहे हैं? अकेला है नारा सोनामा सफर दुनिया सुंदर है ये तोता छली इंदल बाबुआ नजरी लगई है पुतहु हमरो पोता बाटे जे हो कोई दुनिया के देखी हे नजरी ते कहिए लगा अखिया निकलिए ले पिए चौरी हार जइया ओ मनियो को हन दुल्ही मामू जी कह जा
बाप रे बाप। दुल्हन किस टनिया के बारे में बात कर रहे हैं? नरवर किला राज ऐसा है कि वहां डायन जोगिन हर किस्म के आदमी। दुल्हन हमर पता इतने सुंदर है, बाप रे बाप, कहे जो कोई टोन मार देते तो महबा किला राज में 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो बेटा पोता नहीं छे, सिर्फ एगो पोता है इंदल सिंह। कहे जो ओकरा कुछ भाग गए तो महबा किला पूरे अन्हार भए जेते, बाप रे बाप। कभी कभी बड़ी अकल की बात बोलते हैं। ये लेके कहे छो दुल्हन पोता के एतेक सुंदरता छे जो ओकर फोटो हमरा दिल से नहीं जा रहा छे, एहि लेके ओकरा जाय ले नहीं देबे। मामू जी, हाँ वो मुझसे बेटा मांगने के लिए आ रही है ना? हाँ, क्या वो अपने पति के साथ नहीं जाएगी? अब पता नहीं ओकरा दिमाग में की छे नहीं छे। कल के हम पति के साथ नहीं जाएंगे, बेटा हमारा है, हमारी बड़ी गोतनी ने खाली पैदा किया है, मैं उसको पोसी हूँ, पाली हूँ, अपने जगहों पर बैठा करके दूध मिश्री मलाई मक्खन खिलाई हूँ, हमको क्यों नहीं देगी? बेटा मेरा है, मैं लेकर के जाऊंगी। अब आपकी बात मेरी अकल में आया। ये पालने पोसने की मतलब है कि वो ने मेरे बेटा पर नाज जमा रही है। बाप रे बाप, वो तो कहे छे जे हमरे बेटा छे। इसका मतलब है कि वो फूला रानी अपने नैयर ले जाएगी, कुछ गड़बड़ करेगी। ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया बात सोचली। क्योंकि कितनी साल मेरी गोतनी को बीत गई है, परमात्मा उसे अभी तक संतान नहीं दिया। वह बात न कहे छो, बांझ ही जाने गले परसौती के हाल की जान गले जे कते दरस से दिया पुता है। सही बात है मामू जी, अच्छी टाइम पर आकर ये खबर मुझे सुना दिया, न तो वरना हम तो खुशी से बेटे को साथ लगा देती। बाप रे बाप, एहन बात भूल के नहीं करब, बुझली? लेकिन मामू जी एक पॉइंट मुझे बताइए, हकीकत में उन्होंने कही कि पैदा करने के मालिक मैं हूँ, लेकिन पालन पोषण मेरी गोतनी किया है, तो उसके दिल मैं कैसे तोड़ूंगी? अरे बाप रे बाप, दिल केना तोड़? हमें दिल तोड़े के कौन बात? कहते बच्चा छे नहीं जेते साथ में, अहाँ रुदल सिंह के साथ चल जाओ। नहीं मानते, बुझा समझा के कहते आपने उहो से नहीं हेते। अगर रुदल सिंह के साथ नहीं हेते तो देवा पंडित छे ने ओकरा साथ चल जे, ओकरा बुझा समझा कहाँ कहबे तब। आ नहीं अगर जो वैसा नहीं मान ले तो सुनियो ने, सीधा गप झोटा पकड़ के बजार देबे जमीन पर, कहती ना, बुझलिए? चार गिर दे देबे, मन खनहन भए जाए, पूरे दिल टूट जाएगी, बस बेटा बच जाएगा। वाह, हमारे बाबूजी तो महान देवता निकले हैं। अरे बाप, देवता हमरा सबर के कोना देवता छे। ठीक है बाबूजी, इसी टाइम आप जाइए, रंगवाल में चाय बना हुआ पी लीजिएगा, चाय बनल छे ने, नाश्ता कर लीजिएगा, आने दीजिए उसको, मैं बेटा की सवाद भुला दे। ठीक है से जाय छी, हम अपने से परस के नाश्तो कर लेबे, छांक के चाय पी लेबे। अरे तब महाराजा दयाब किला चूल्हा
बात बरकी के दो तीनी सुनिए के या सारे के है कुसाला भाई को तानी के गेला सारे के है कुसाला हमें को तानी बरमा खुशी देखिया को तानी उगलई बहन। हाँ बहन, कितनी साल की बाद आज तुम्हारे दिल पर इतनी खुशहाली देख रही हूँ कि इसकी अंदाजा मुझे नहीं लग रही है। अगर तू जान जाएगी ना तो तू भी खुशी से झूम उठेगी। हाँ ऐसी खुशखबरी है। हाँ बहन, चल चल तो जानने के लिए दोनों भगवतनी में तो दूसरा कौन जानेंगे। झूमे झूमे तेरे छे ठकेता बहन। हाँ बहन, सिर्फ तुम्हारी ऑर्डर चाहिए, मुझे सारी कहानी कहा करके सुना दूंगी। अरे कितनी साल के बाद तुम्हारे दिल में लालसा जगी है तो मैं तुझे ऑर्डर कैसे नहीं दूंगी। बहन, आज मेरे नैहर में बड़े ही धूमधाम से मेरे माता पिताजी ने मेले लगाए हैं। देश देश का मोगल पठान राजा छत्री महाराज सभी आदमी जा रही है। कितना बेस है बंगाली जा रहे हैं, कितना राजा महाराजा जा रहे हैं। आज मुझे भी सूचना मिला है कि बहुत बड़ा सुंदर जग मेरे पिताजी कर रहे हैं। तो मेरी भी इच्छा करती है कि मैं भी अपने नैहर जा करके मैं सफल बनाऊं। तुम्हारी क्या विचार है? वाह, आगे पगली, तुम्हारी नैयर में जग हो रही तो समझ ले मेरी नैयर में जग हो रही है। और इस जग में तुझे जाने के लिए मैं आदेश नहीं देती तो समझ ले पाप की भागी मैं होती हूँ। आज तेरे पिताजी ने इसमें जग कर रहा है। देश देश के छतरी पेशिया मुगल पठान सब तेरे राज में झूमता है, खेलता है, झूला झूलता है और तुम अपनी ससुराल में। मेरी तरफ से इजाजत है, जितनी सज धज गई इतनी जल्दी तैयारी कर ले कि क्षण पलक में तुम अपनी नजर पहुंच जाएगी। लेकिन ऑर्डर तो मिल गया बहन, और कुछ बाकी है। कोना गे अकेली जैबई गे, अच्छा नहिराया कोना गे अकेली जैबई गे,
अपना ना हीरा साथा दे लगाई के वो देवर जी के जेकरा आगे बढ़ल रहै छै पियावा बस्ती जाइके बाहर जंगलई बेजा पियावा बस्ती जाइ बहिनिया है गे जंगल यारो साथ लगाई के देव देवरिया दीदी के हंसले खेला के गोतिया नहीं बारा गेल लागई जबर लागे बहरा गेल लागी देव मान रसता हिया बैठ है तो पिताजी तोहार बेटी बेटी कर गई तो दुनिया माईया मन के लली सागे बाहर दियो ये पूरा मन के लली साबान दियो ये पूरा चल जो गोतनी पिया सा रहिया में बैठल है तो सखी साहेबी तो हरे आशीर्वाद बाहर दुनिया में जा तो हरे आशीर्वाद रहती रानी फूलवा ज्यादा तक जिंदगी बदल सोना रानी भैया तू सत्य कलश में गोतनी लगते तोहरा बहन मैं अकेली कैसे जाऊंगी? मेरे स्वामीनाथ के बारे में खुद तुम्हें मालूम है। मेरे स्वामीनाथ जंगल का शेर, जंगल का बादशाह, जंगल का डाकू है। 6 महीने जंगल में रहते हैं, 2 4 रोज अपना मौवी किला में रहते हैं। उसको मौवी किला से बिल्कुल वो इनकार रहते हैं। जितना उसको जंगल प्यारा है उतना मौवी किला से प्यारा नहीं है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी। अगर तुम्हारी आदेश मिले तो मैं कहकर के सुना सकती हूँ। दहलेल जनाना छे ने हो पिया के संग कहे छे नहीं जेबे किया जते कल के सा का सौखे न बो कर लो से न हां आगे आइ कल जंगल में छै त की छै तू देखे छी ने दिल्ली पंजाब में खटैत रहे छे बोरा उठबैत यहाँ यरी से घाम चुवैत रहे छे आ एक बेर एनस के हेलो तराक बोरा पटकै छे जींस में से निकाल छे हां की रे बोलू ए नहीं हिसाब नहीं दे छे ठीक है बच्चा कथा छोड़ दो हिसाब पिसाब चल अबू हमरा मन नहीं लगैया हिसाबो नहीं करे छे मुंजा एकदम इमरजेंसी टिकट कटबै छे हर तक पहुंच जाय छे एक बेर तू कही ना अबू हेलो करबे देवर तुरंत एतै और एगो बात तो जाने छी हाँ बहन। पति के साथ जेबी ना हाँ रास्ता में 70 सन के मेला मिलतो हाँ 17 नंबर सन पुल मिलतो हाँ बलुआहाट सन बाजार मिलतो अच्छा ये एहन सामान मेला में कीन के देते न भी आगे भैंसा से दुल्हा मिलते ये निपुत्रे मास्टर भी मजाक करे छे हमरा छोटकी से कि मन तगुगनी हो जेतो की शब्द तो बताइयो क्या सब देंगे मेरे? हेलो डर कसना दे तो दिया हुआ कि ना के गे पैरों में पायलिया दे तो गे
कनवारी देता हूँ मेला में की न जागे जात काला गाला के बंदी के हौसली देता हूँ तोहर जब तक स्वामी आई उसने जयती का मेलवा उसने जयती आई गे नाराबा औरे गे औरे लौटी ते तो किनत देता गाजरा सा चाहिए ते तू पूरा गई पीनावा मन के लली सागबा दिया के पुराई मन के लली सागबा याद के इतना इतना सामान दा तो किन के मैंने स्वामीनाथ के साथ नहीं जाऊंगी। आगो में कह रही है देवा पंडित के साथ, उसके भी साथ में नहीं जाऊंगी। तब तू किसके साथ जाएगी? किसके साथ? जिसके साथ मेरी मन की लालसा है वो उसके साथ में जाऊंगी। एक बार सुना तो तू किसके साथ जाएगी? तुम्हारी दिल किसके साथ कह रहा है? हे गे सांगा गे लगा दे बाहर इंदा लगे बाबू के बेटा सांगा गे लगा दे बाबू ही इंदा लाग छऊ लगा गे बेटा गे बेटा गे दुल्हनिया लग गे पालका या जरा छी पहने जाइबा दुल्हन बाबू के जा या जरा छी पहने जाइबा दुल्हारा या खेत रोजा बितलाई दुल्हन बाबू के जा बेटा पाथर छै गोतनी कर भइका मन के लाल साबा बेटा से भेटाई बेटा के साथा लगती जाइबा मेरा बाग। बेटा के साथ जाएगी? मुझे इंदर सिंह साथ लगा दे, मैं इंदर सिंह को साथ लेकर के जाऊंगी, मंदिर की सारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। अगर मैं जाऊंगी, मैं अब बेटे के साथ लगा करके इंदर सिंह को साथ लगा करके जाऊंगी, सगा संबंधी सहेली मेरी देखेगी तो मेरी भी इज्जत करेगी, क्योंकि 12 बरस बीतने को चला है। भगवान संतान तो नहीं दिया, लेकिन इंदर सिंह को देख करके इस मोटी किला में जीवन को व्यतीत करती हूँ। सही बात बोलती है तुम। बेटा देने के लिए कोई इनकार नहीं है। बेटा नहीं जाने के लिए इसलिए दे रही हूँ कि बेटा की सर पर बहुत बड़ा काल मर्रा रहा है। काल मल रहा है, भारी खतरे से बेटा खेल रहा है। खतरा से खेल रहा है। हाँ बहन। क्यों? इसलिए कि बेटा को 8 रोज बीता है, कनबज में नाम लिखाया हुआ है। पढ़ने के लिए गया है। हाँ, इसलिए गया है पढ़ने के लिए। उससे पहले बेटा की सर पर क्या खतरा बीता तू कान खोलकर सुन ले। ये तो मैं नहीं एक दिन की बात है, मेरे स्वामीनाथ ने इंदर सिंह को दरबार में बुलाकर उसे हाथ में तलवार थमा दिया और ऑर्डर फरमा दिया, बेटा आज से जाओ तू जंगल में तीर तलवार खेलना, कवच बनाना, कवच या तीर तलवार सीख के जब तुम तम हो जाओगे तो मेरे भाई रुद्र सिंह को ये राज मोहपा में कुछ आसान हो जाएगा। आगे चल के उसके बाहुबल गिर जाएगा तो तुम उसके बाहुबल को संभाल लोगे। बेटा तो अपने पिता के वचन को मान लिया, दरबार से रवाना हुआ, मैदान में तलवार खेलना शुरू कर दिया। अचानक उसके दिल में क्या आया नहीं आया, फौरन वापस चले आया। आते ही अपने पिता के आगे तलवार को फेंक दिया और जवाब किया कि पिता मुझे तलवार नहीं सीखना है, चलिए इसी टाइम मेरे कनबज में नाम लिखा दीजिए, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, बुद्धिजीवी आदमी बनूंगा। स्वामीनाथ के दिल में खटका समा गया। वो ने कहने लगा, इंदर सिंह